ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस ब्रह्मांड का एक बहुत खूबसूरत सत्य जो इस आत्मा के लिए पूर्ण सत्य है, बाकी किसी के लिए सत्य है, असत्य है, मिथ्या है, भ्रम है, नहीं पता। यहाँ का पूर्ण सत्य है, अनुभव अनुभूति के स्तर पर सत्य, और बड़ा आनंद आता है इस सत्य के बारे में सोच के भी बड़ी खुशी होती है। कहते हैं कि भगवान प्रलय कर सकता है। फिर मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान प्रलय क्यों करेगा? इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई, उसको क्या पड़ी है विध्वंस और प्रलय करने की? व्हाट इज दैट वन प्रॉब्लम, क्यों प्रलय करेगा? फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात आती है कि ब्रह्मा की इच्छा से सृष्टि का जन्म हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, उनकी इच्छा थी। अब जब भगवान को इच्छा करने का अधिकार है तो हमसे क्यों कहा जाता है इच्छा मुक्त हो जाओ, इच्छा मुक्त हो जाओ, इच्छा मत करो? ना दैहिक इच्छा करो, ना दैविक इच्छा करो, ना आध्यात्मिक इच्छा करो, ना संसारिक इच्छा करो। मतलब भगवान के लिए नियम कुछ और हमारे लिए नियम कुछ और, जबकि हम सोहम है, तत्वमसि है, हम वही है जो वो है। तो ये कौन सा खेल चल रहा है यार? ये प्रश्न मन में थे। और देखो, भगवान से है यारी दोस्ती, भगवान से 1 to 1, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ कह लो, चाहे राधा कृष्ण कह लो, एक आत्मीयता है, एक प्रेम है। और यहाँ अपना प्रेम नहीं है, उनका प्रेम। ऐसा है कि वो ही आके बतियाते रहते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है उनकी बातें सुनने में। तो जब बात होती है, जब संवाद होता है दो लोगों के बीच में, तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है, तो कुछ उधर से आता है, कुछ इधर से जाता है, कुछ उधर से आता है, कुछ इधर से जाता है। इधर से विकार निकलते हैं, उनमें समा जाते हैं। उधर से दिव्यता आती है और इधर समा जाती है। मर्जर इसी को कहते हैं, विसर्जन और विलय। समर्पण मतलब हाँ कहना, समर्पण हाँ है। विसर्जन है भगवान के कहे को मानना, उस रास्ते पर चलना, और उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अभ्यास योग और प्रेम योग, ये फॉर्मूला है, इन्हें अप्लाई करना। हम एक भी योग नहीं है, कोई योग नहीं है हम, राइट? लेकिन फिर भी इन योगों को अप्लाई करते हुए उस चेतन अवस्था पर जाना है जहां वो लेकर जाना चाहते हैं। तभी तो बार बार प्रकाश भेज रहे हैं, विकार ले रहे हैं, प्रकाश भेज रहे हैं। प्रकाश भेजते हैं तो क्यूरियोसिटी जब जाती है, यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये तो बड़ा सुंदर सा है, स्थूल नेत्रों से तो दिखाई नहीं देता, और उपासना करते हुए अनुभव में आता है, और फिर वही सत्य लगता है। फिर मिल गए महाकाल, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ। अब हम उस गुरु की संतान है जिन्होंने स्थूल के आधार पर जीवन नहीं जिया, सारा जीवन सूक्ष्म के आधार पर जिया। गुरुदेव के जीवन की एक भी घटना बता दीजिए जो उन्होंने, जिसकी नींव में स्थूल एनर्जी हो। दिया जगाओ, सूक्ष्म से मैसेज आया। हिमालय पर आ जाओ, सूक्ष्म से मैसेज आया। वाग में लिखो, लेखन करो, सूक्ष्म से मैसेज आया। गायत्री की दीक्षा दो, सूक्ष्म से मैसेज आया। मथुरा में रहो, सूक्ष्म से मैसेज आया। शांति कुंज चले जाओ, सूक्ष्म से मैसेज आया। सारे मैसेज तो सूक्ष्म से आए, स्थूल में उन्होंने जिए हैं। लेकिन वो, हम उस गुरु की संतान है जिनका पूरा जीवन सूक्ष्म के आधार पर है, और उनके पास कोई लॉजिक नहीं था, पर मैजिक पूरा प्रकट हो गया। जब परम पूज्य गुरुदेव छोटी सी एज में ये सब जी रहे थे, देयर वाज नो लॉजिक। लोग पूछते थे तुम पागल हो गए छोटी सी उम्र में इतने घंटे, 6 घंटे का तुमको जप करना है। बट ही वॉज हैविंग नो आंसर, बट उनको करना था। समर्पण विसर्जन मिला, उनको करना था कि मेरे गुरु ने कहा है। तो गुरुदेव ने क्या किया? दादा गुरुदेव का अक्षरक्ष कहना माना, विदाउट लॉजिक। लॉजिक तो, विज्ञान तो बाद में प्रकट हुआ है। विज्ञान से भक्ति नहीं आई, भक्ति से विज्ञान आया है। विज्ञान से प्रेम नहीं आया, प्रेम मैनिफेस्ट होकर विज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। विज्ञान अभिव्यक्ति है, पर विज्ञान मूल शक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है, और बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति है। पंचतत्व ईश्वर के प्रेम की खूबसूरत अभिव्यक्ति है। और सारा विज्ञान इन पंचतत्वों से तो निकल कर आता है, चाहे अणु कह लो, चाहे परमाणु कह लो, चाहे एटम कह लो, चाहे कुछ कह लो आप उसे। और पंचतत्व क्या है? ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है। अब जब बात इस प्रश्न की आती है कि भगवान प्रलय कर सकते हैं, या भगवान प्रलय करेंगे, या प्रलय आएगी, और ये जो बात है, इच्छा वाली जो बात है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो हुआ ये खेल खेल की बात है। बड़ा खेल ही है, कहते हैं ना, खेल चल रहा है, कृष्ण लीला है, सब खेल रहे हैं। गुण ही गुण में खेल रहा है, कृष्ण ही कृष्ण से खेल रहा है। बर्बरीक को हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। क्या है इस सत्य का मतलब? जिसने उस आत्म साक्षात्कार को कर लिया, वो ये कहता है आत्म साक्षात्कार को करने के बाद कि हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। क्या बात करते हैं ये सब लोग, महायोगी, सिद्ध, तपस्वी, मुनि। हम साधारण इंसान उस बात को कैसे समझें? अपने पास एक तो बुद्धि से ये समझ में नहीं आएगा, ऊपर से बुद्धि दैहिक, बुद्धि दैहिक। फिर बुद्धि दैविक हो जाए तो अहंकार आ जाता है कि हमारी बुद्धि दैविक। बुद्धि के विलय के बाद ये बात समझ में आती है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्रीमद भगवत गीता में ये बात कह रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये धूनतम ज्ञान उस पर प्रकट होता है जो दोष दृष्टि रहित हो जाता है, और जिसकी बुद्धि विलय हो जाती है, जो शरणागत हो जाता है। इतना कुछ पढ़ाने के बाद लास्ट में तो शरणागति पढ़ लिया है। शरणागति करिष्य वचनम तब, कहना मानते जाओ, कहना मानते जाओ, कहना मानते जाओ। इतनी बात पर तो लेकर क्या है? और उसमें भी श्रीमद भगवत गीता का खूबसूरत अर्थ है, जहां प्रेम दिखाई नहीं दे रहा, पर मूल में प्रेम ही प्रेम है। श्री अर्थात प्रेम, प्रेम की वो शक्ति जो अहंकार को गला देती है। मद अर्थात अहंकार। श्री, वहां पर एक गीत का जन्म होता है। एक गीत, आत्मा का संगीत है वो।
वो आत्मा का संगीत है, उसी को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। इतना खूबसूरती से बता रहे हैं। और इस भगवत में भगवान छुपे हैं। भगवान का अर्थ पंच तत्व है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो पंच तत्वों का सम्मान मैंडेटरी हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। अब बात इंटरेस्टिंग ये आती है, अगर एक हमें कहानियां बड़ी पसंद है ना, तो एक कहानी इमेजिन करते हैं। मुझे तो कहानियां बहुत पसंद है, राइट। कहानियां पढ़ने में भी मजा आता है। चाचा चौधरी वाला इंसान हूँ, बचपन में चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां पढ़ी है। तो कहानियां पढ़ने में बड़ा मजा आता है बचपन से। ध्रुव, नागराज याद है, जो इस वाले एरा की, उन्हें उन्हें याद होगा जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है। तो संस्कार ऐसा है, इस कहानियां बड़ी लगती है। और नागराज और ध्रुव की, नागराज की कहानी तो क्या ही पहलू। कितना ही मजा आता था ध्रुव और नागराज को। स्कूल की किताबों में छुप छुप के कहानी पढ़ने का शौक था। पापा लाके देते थे चंपक, है ना। तो बचपन से कहानी पढ़ने का शौक है। तो एक दिन मुझे एक कहानी सुनाई गई। मैं आप लोगों को साझा कर रही हूँ, मानना आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी, किसी पे फोर्स नहीं है। पर मुझे वो कहानी बड़ी अच्छी लगी, बड़ी प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, एको हम बहुश्याम। अब ब्रह्मा जी का एक सत्य ये भी है कि ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है संसार में। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, और धर्म की नींव सत्य होती है। धर्म वही है जहां सत्य है। तो जब वो आदि योगी, जब वो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, उस प्रकाश ने भगवान ब्रह्मा से और भगवान कृष्ण से कहा, हमने सबने ये कहानी सुनी होगी। इस कहानी का मूल हमें सत्य समझाना है कि मानव जीवन में हो तो सत्य का आधार लेकर चलो। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी नहीं, इंटीग्रिटी, आत्मा का सत्य। ऐसा सत्य जो कृष्ण नीति के अनुसार हो, ऐसा सत्य जो अपना भी भला करे, समाज का भी भला करे, जो स्वार्थी ना हो, जो परमार्थी हो। ऐसे सत्य के साथ चलो। सत्य युधिष्ठिर ने भी बोला, पर वो युग धर्म के अनुरूप नहीं था। सत्य युधिष्ठिर ने भी बोला, पर फिर भगवान श्री कृष्ण को युग धर्म का बिगुल बजाना पड़ा। और अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी, तो वो हाथी वाली बात को दबाना पड़ा, युग धर्म के बिगुल को जोर से बचाना पड़ा। तो सत्य वही जो गुरु कहे। एक शिष्य का सत्य उतना ही होता है जितना उसका गुरु उसे कह दे। अपना कोई स्वयं का सत्य नहीं होता। तो ब्रह्मा जी तो असत्य नहीं बोल सकते। ये हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया गया कि उस प्रकाश पुंज ने कहा कि जाओ मेरा ओर छोड़ नाप कराओ, मेरा ओर छोड़ देख कराओ। ब्रह्मा जी भी गए, कृष्ण जी भी गए, ढूंढ रहे हैं। कृष्ण जी से मतलब यहाँ नारायण, नारायण भी गए, ओर छोड़ ढूंढ रहे हैं। लग गए उनको युग युग लग गए ओर छोड़ ढूंढने में। ओर छोड़ नहीं ढूंढ पाए, युग युग लग गए। अब ब्रह्मा जी बोर हो गए। ब्रह्मा जी को लगा, यार क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने सोचा, मैं कह देता हूँ मुझे दिख गए, इन्हें क्या पता चलेगा। अब नारायण और ब्रह्मा जी दोनों वापस आए और उन्होंने उस दिव्य ज्योति पुंज से कहा। ब्रह्मा जी ने अपना सत्य कहा जो कि सत्य नहीं था, और नारायण ने बिल्कुल सत्य बोला कि भाई हमें तो मिले नहीं और छोर, हम तो ढूंढते ढूंढते थक गए, थम गए। ठीक है। तो फिर वहां ब्रह्मा जी को, यहाँ पर एक कहानी आती है कि कहा गया कि ब्रह्मा तुम सृष्टि के रचयिता हो तो होंगे, क्योंकि सृष्टि की रचना में तमोगुण भी चाहिए, तो तुम्हारे भीतर से तमोगुण प्रकट हुआ सत्य बोलकर। सृष्टि की रचना खाली रज और सत्य से नहीं हो सकती। सृष्टि की रचना में तीनों गुणों का महत्व है। तो सत्य रज तम सबका महत्व, और जब तुमने असत्य बोला तो तुम्हारे अंदर तमोगुण भी आ गया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की संतान है, अहंकारी तो है, ब्रह्मा के अंदर से निकला हुआ अहंकारी है। तो और ये सब लीला थी, ये हमें सिखाने के लिए था कि मानव जीवन में आए हो तो अगर ब्रह्मा ने असत्य बोला तो उनको भी पनिशमेंट मिला उसका। अब क्या हुआ, वहां पर ब्रह्मा जी को उनका कार्य दिया गया, नारायण को उनका काम दिया गया। कहानी की फॉर्म में अगर बिल्कुल बात करें, जो कहानियां मन को बड़ी अच्छी लगती है, पंचतंत्र जैसी कहानी ऐसे समझ लो। तो इस छोटे बालक को बड़ी अच्छी लगती है, इस बालक को बड़ा मजा आता है ऐसी कहानी सुनने में। तो ब्रह्मा जी ने के अंदर इच्छा आई, मैं बोर हो रहा हूँ, अकेले बैठे थे, मन नहीं लग रहा था उनका। यानी ब्रह्मा के पास भी मन था। अच्छा, मन नहीं लग रहा ब्रह्मा जी का। उन्होंने मन मन में कहा, अब ब्रह्मा थे, उनके पास शक्ति थी कि वो कल्प वृक्ष है, वहां वाली शक्ति है वो, जो सोचूंगा वो हो जाएगा। हम सबके भीतर एक ब्रह्मा बैठा है, कल्प वृक्ष बैठा है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये भीतर की ब्रह्मा शक्ति तो है, जो सोचोगे वो बन जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यार बोर हो रहा हूँ, काश कोई खेलने के लिए मिल जाए। उनके सोचने के साथ ही सृष्टि बन गई। अब दिक्कत ये आई कि जब सृष्टि बनी तो नमूने बने आपके और मेरे जैसे। ब्रह्मा जी ने तो इच्छा करी एक और भविष्य मेरे जैसे अनेक बन जाए, पर नमूने आ गए, इतने सारे नमूने कि उन्हें देख के ब्रह्मा जी ने सिर पर हाथ रख लिया। ये क्या हुआ, ये कैसे मेरे ये प्रोडक्ट कैसे जन्म, कैसे प्रोडक्ट आए ये एकदम वाहियात प्रोडक्ट आ गए, ये तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। मैंने सोचा था मेरे जैसा कोई आएगा, ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने गायत्री माता को आदेश दिया, मेरी इच्छा के चलते ये सब गड़बड़ फैल गई, मेरी इच्छा के चलते इस सृष्टि का जन्म हो गया। इसका मतलब इच्छा बड़ी डेंजरस चीज है। ना मैं इच्छा करता, ना ये इतना बड़ा रायता फैलता। तो गायत्री तुम एक काम करो, ब्रह्मा जी ने गायत्री से आग्रह किया, गायत्री तुम एक काम करो, आदि शक्ति तुम एक काम करो, तुम जब वेदों की रचना करोगी, अब इन्हें मैनुअल तो देना पड़ेगा, छोटे बच्चों को सुसु पॉटी की ट्रेनिंग तो कराई जाती है, तो तुम उसमें सबसे पहली बात ये रखना, इच्छा ना करना। धरती का कोई वासी, धरती पर कोई मानव कभी इच्छा नहीं करेगा। अगर तुम इच्छा करोगे तो तुम
वापस विलय नहीं हो पाओगे। अब ब्रह्मा जी का उद्देश्य तो था समेटना सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा कि इच्छा के बिना तो प्रकृति आगे बढ़ती नहीं। तो जैसे ही गायत्री माता मैनुअल में लिखेंगी इच्छा मत करो, उसके तुरंत बाद में पूरी की पूरी सृष्टि अपने में समेट लूंगा। इस रायते को कौन खिलाए? इतने नमूने नमूने आ गए। ये सारे के सारे डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग पीस हैं, और हर एक पल में जाने कितने लौट आ रहे हैं और कितने लौट जा रहे हैं। हर पल इतने बच्चे जन्म रहे हैं, डिफेक्टिव, सारे डिफेक्टिव। अब माँ गायत्री तो माया है, महामाया है, आदि शक्ति है, राइट। उन्होंने कहा ऐसे कैसे ब्रह्मा जी, अपने कर्म का फल तो सबको भुगतना पड़ता है, मैं तुम्हारी बात तो मानूंगी। उन्होंने पहला रूल लिखा, मानव लोगों से कहा, मानवो कभी इच्छा मत करना, ना आध्यात्मिक इच्छा ना संसारिक इच्छा। ये इच्छा भी मत करना कि हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, किसी तरह की इच्छा मत करना, शून्य हो जाना। लेकिन अगली लाइन में लिख दिया, जो इच्छा मुक्त हो जाएगा वही विलय हो पाएगा, वही समर्पण, वही समर्पण विसर्जन और विलय का आनंद ले पाएगा। हंस गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का तो प्लान ये था, नेक्स्ट स्टेप जैसी माँ गायत्री आदि शक्ति कहेंगी कि मान वो इच्छा मत करना, सारे बच्चे कहना मानेंगे। लेकिन गायत्री माता ने यहाँ पर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति दे दी। उन्होंने कहा इच्छा मुक्त हो सकते हो, तुम्हारी अपनी शक्ति है, लेकिन उसके लिए तुम्हें गायत्री जपना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने गायत्री की शक्ति से ही तुम्हारी रचना करी है। अब जब तुम गायत्री जपोगे लगातार, तो तुम्हारे अंदर से अहम कटेगा, तुम्हारे अंदर से वासनाएं हटेंगी, जो भी कचरा कूड़ा आया है वो हटेगा। फिर एक अवस्था आएगी जब तुम इच्छा मुक्त हो जाओगे और तुम ब्रह्मा में विलय हो जाओगे। ब्रह्मा की इच्छा का भी मान रखा, ब्रह्मा यही तो चाहते थे। लेकिन अब श्री हरि आ गए। नारायण ने कहा ऐसे कैसे, मैं, मेरा भी तो कोई रोल प्ले है, ऐसे कैसे तुम लोग आपस में मिलके खेल लोगे? हमारा कोई काम ही नहीं होगा। तो अब ये जीव गायत्री करे या नहीं करे, ये निर्णय तो हमारा ही था। नारायण ने दो शब्द, एक इसी शब्द को खेल बनाते। नारायण ने कहा हर कोई ब्रह्मा में विलय तो होना चाहेगा, हर कोई ब्रह्मचारिणी ब्रह्म में अवस्था चाहेगा, लेकिन भ्रम में फंस जाएगा। मोह के भ्रम में, संशय के भ्रम में, आसक्ति के भ्रम में। भ्रम, भा भ्रम, भा से भालू, हम जैसे भालू जैसे घूम रहे हैं धरती पर, राइट, उसी वाले भ्रम में। और बा से ब्रह्मा, वो बड़ा दूर हो जाएगा। तो भ्रम से भ्रम की यात्रा है, दिक्कत कुछ नहीं है। इल्यूजन से चल रहे हैं, और इल्यूजन को खत्म करके ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। इल्यूजन खत्म करके एक दिव्य विजन की यात्रा है, लेकिन हम भ्रम में खेल रहे हैं। अब ये जब खेल चला तो ब्रह्मा जी के ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, ये क्या रहता पहला, और ब्रह्मा जी हो गए डिप्रेसिव। ब्रह्मा जी को डिप्रेशन आ गया। उन्होंने गायत्री माता से कहा ये क्या किया तुमने गायत्री? गायत्री माता ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उस महाज्योति ने, उस महान प्रकाश के पुंज ने ये नियम बनाया था कि हर इंसान को, हर मानव को, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ब्रह्मा ने कहा मैं तो नहीं मानता कि ये सत्य है। नारायण ने कहा मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाता हूँ, कर्म का फल तो भगवान को भी भुगतना पड़ेगा। नारायण आ गए 24 अवतार लेकर धरती पर, और बार बार सिद्ध करके दिखाया, कर्म के फल से नहीं बचोगे, चलना जरा संभाल के। राम जन्म में किए हुए कर्म कृष्ण जन्म में पूरे करते रहे। तो नारायण ने इसको जी करके दिखाया। अब ब्रह्मा से कहा देखो ब्रह्मा, तुमने कर्म तो कर दिया, इच्छा हो गई, अब इसका इसका परिणाम कौन है? इसका परिणाम आप और हम, राइट, इसका परिणाम आप और हम है। हम वो डिफेक्टिव पीस है, ब्रह्मा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के डिफेक्टिव पीस है, उनकी फैक्ट्री गई। लेकिन एक एक अच्छी चीज आई, सद्गुण। नारायण ने कहा अगर इस तरह सृष्टि चलेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं सद्गुणों की रचना करता हूँ। और वहां पर आदि शक्ति ने कई सारे स्वरूप लिए। आदि शक्ति पार्वती बन गई, आदि शक्ति नव दुर्गा बन गई, आदि शक्ति ही मातृ शक्ति बन गई, आदि शक्ति विनम्रता बन गई, करुणा बन गई, मातृ शक्ति सद्गुणों के रूप में हर देह के भीतर आकर स्थापित हो गई। और वहीं से देह में प्राण आया। प्रकृति, सारी देह आ गई थी पर उनमें प्राण और प्रकृति नहीं था, वहीं से उनमें प्रकृति और प्राण आया, बड़ा प्यारा खूबसूरत प्राण। इसी में सप्त रंग आए, 7 रंग, और उन्हीं 7 रंगों में सारी दुनिया आ गई। और आदि शक्ति ने, मातृ शक्ति ने कहा आई विल नर्चर द चिल्ड्रंस, मैं सतरजतम सबकी माँ हूं, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी, आई विल नर्चर द चिल्ड्रन। मैं इनको अच्छे से सिखाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, इनको बताऊंगी कि भ्रम से ब्रह्मा की यात्रा है, चलो भ्रम से ब्रह्मा की ओर चले। शूद्र मैं से विराट मैं की यात्रा है, चलो उस ओर चले। इन्हें बार बार बताऊंगी कि तुम किसकी संतान हो, तुम आदि शक्ति गायत्री की संतान हो। मैं इन्हें इतना प्रेम दूंगी, इतना प्रेम दूंगी कि अपने दिव्य सत्य को जान जाएंगे और हमें परमार्थी भाव दे दिए गए। अब जब हम परमार्थी बने तो परमार्थी बनने के साथ साथ अहंकारी बन गए। हम तो बस दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है,
लेकिन हम कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी को भूल गए, हम दानी बन गए, देवता बन गए, पर हम डुअर एनर्जी पर जाकर कार्यकर्ता बन गए भगवान के, गुरु के या किसी किसी शक्ति के। तो फिर गुरु जी को मैनिफेस्ट किया गया। कई सारे गुरु हैं इस संसार में, क्योंकि सब इतने सारे गुण कर्म स्वभाव के लोग, राइट। तो भगवान को फ्लेवर ऑफ गुरु देने देने पड़े, मतलब नहीं तो आदि गुरु और जगत गुरु कम थोड़े ना थे। दो गुरु हैं, आदि गुरु और जगत गुरु, ये पूरा ब्रह्मांड संभाल सकते थे। हम जानते हैं जगत गुरु श्री कृष्ण बन गए जगत गुरु, और आदि गुरु हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये दोनों मिलके सब कुछ संभाल लेते। लेकिन सृष्टि पर इतने सारे प्रोडक्ट आ गए और हर पल में जन्म ले रहे हैं, हर पल में जन्म ले रहे हैं। जो निर्णायक शक्ति, आदि शक्ति, एक्सीडेंटल बच्चे पैदा हुए चले जा रहे हैं। और गायत्री कोई जपना नहीं चाह रहा। हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा है त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या, 3 टाइम की गायत्री करो, 3 टाइम की गायत्री करो। जिस युग में होती थी उस युग को सतयुग कहते थे, त्रेता युग कहते थे, राम राज्य कहते थे। कलयुग का तो अर्थ ही है कि त्रिकाल संध्या गायत्री लुप्त हो गई। कलयुग आया क्यों? काली सोच आई क्यों? इसलिए कलयुग में संतों ने, ऋषियों ने कहा भैया कलयुगी संतान है, कलयुगी बच्चे ना करेंगे 3 टाइम की गायत्री। इसलिए सरल करके नाम जप दिया। अरे भैया नाम ही कर लो, किसी तरह तो भगवान का नाम ले लो। और भगवान का नाम स्वयं प्रकाश है। राम से बड़ा राम का नाम, और राम जी ने इसको सिद्ध किया। अगर राम से बड़ा राम का नाम नहीं होता, तो जब राम सेतु बन रहा था तो राम जी भी पत्थर छोड़ देते, 2-4, जल्दी हो जाता काम। राम जी ने कहा लो मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, एक पत्थर उठाया, समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। राम जी डिप्रेसिव हो गए। सोचो भगवान को डिप्रेशन आ जाता है। राम जी बोले, छुप गए जाकर बड़े, मतलब ऐसे डिप्रेशन में, ये क्या हो गया, मेरे हाथ से पत्थर छूट गया। तब भक्त ने भगवान को संभाला। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है। तब हनुमान जी ने कहा भगवान जिसे आप त्याग देंगे उसे कौन उबार सकता है। आप यहाँ पर कैसे उदास हो गए? आपने जिसे छोड़ दिया उसे कोई नहीं पार सकता, उसे तो कोई निकाल ही नहीं सकता। तो भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा निर्मल होता है। भक्त वो जो कभी विभक्त ना हो, भक्त वो जो परचिंतन ना करे, भक्त वो जिसकी समस्त इंद्रियां उसका इष्ट हो जाए। इष्ट वो है जो अनिष्ट नहीं कर सकता। इष्ट कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता। लेकिन हमारा इष्ट कौन बन के बैठ गया? हमारे आइडल कौन बन के बैठे? शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, ये भाई बहन हमारे आइडल बन के बैठ गए। भूल गए हम विवेकानंद को, भूल गए हम भगत सिंह को, भूल गए हम झांसी की रानी को। और नहीं तो फिर छोटे बच्चे डोरेमोन, शिनशाइन, डोरेमोन डोरेमोन तुम क्या कर रहे हो? अरे भैया डोरेमोन नाम की कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, क्या दिखा रहे हो बच्चों को? ये कार्टून करेक्टर है, ये इमेजिनेशन है मानव देह की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमेजिनेशन है। इट इज नॉट अ रियल थिंग, रियल है केवल। और रियल कौन है? जो रियल थे उनको भूल गए, जो रियल हीरोज थे, जिनकी एनर्जी सूक्ष्म में आज भी है। हम गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी फील हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी से आए थे, इस देह से थे। तो उनके अणु परमाणु इस ब्रह्मांड में बसते हैं। और जिसके कर्म जितने दिव्य है, वो शक्ति उतनी प्रबलता से बसती है। विवेकानंद को आज भी आप 11 दिन विवेकानंद का लगातार स्मरण कर लो, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे आसपास। बहुत मुश्किल नहीं है भगवान का मैनिफेस्टेशन, कठिन नहीं है। और फिर किसी भले इंसान ने सोचा कि भैया छोटे बच्चे कार्टून ज्यादा देखने लगे, तो चलो कार्टून के फॉर्म में ही भगवान से मिलवाया जाए। तो आए छोटा भीम, छोटा भीम, आए कृष्णा, कृष्णा, हनुमान जी। पर माता पिता ये बताना भूल गए कि बेटा ये कार्टून नहीं है। माता पिता ने कहा भीम का कार्टून लगाऊं? अरे कार्टून है क्या भीम? इज इट अ कार्टून? माता पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि वो ये नहीं बता पाए बच्चों को कि ये कार्टून नहीं है बेटा, ये एक जीवंत जागृत चेतना है, हमारे भारत का इतिहास है, हमारी भारत भूमि की धरोहर है। ये कृष्णा, ये हनुमान जी, ये एनर्जीज है, ये ऐसी खूबसूरत एनर्जीज है जो हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर सकती है, हमारे अंतःकरण को जीवंत और जागृत कर सकती है। ये बताना भूल गए, कौन बताएगा? और जो गुरु बता रहा है उसकी हमें सुननी नहीं, जो भगवान बता रहा है उसकी हम सुन नहीं रहे, हम बहरे होके बैठे हैं। तो मूल पे, कहानी पे चले जाते हैं, गंभीरता पे नहीं जा रहे। गंभीर हो गया, इजी इजी गोइंग चले जाते हैं। अब इस समय स्थिति यह है कि प्रलय का अर्थ यह है, प्रलय का अर्थ है भगवान की उदासी। भगवान उदासीन हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने सिर पर हाथ रख कर बैठे हैं कि हमने क्या किया, ये हमने क्या बना दिया। एक इच्छा का परिणाम इतना भयानक, लेकिन उनके पास आशा है, विश्वास है कि हमसे जन्मे, ये हमसे जन्मे तो इनके अंदर दिव्यता है। और मातृ शक्ति ने थाम लिया है, क्योंकि निकले तो आदि शक्ति के गर्भ से है। मातृ शक्ति ऐसी है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उदास नहीं देख सकती। माँ है ना, माँ है, वो उदास नहीं देख सकती। उन्होंने आश्वासन दिया त्रिदेवों को, नहीं आप घबराइए मत, ये मेरी संतानें हैं, ये मेरे गर्भ से जन्मी है। मैं इनकी दिव्यता जगा करके दिखाऊंगी, मैं इनको बताऊंगी कि दिव्यता क्या है, मैं इनको बताऊंगी कि तुम्हारे भीतर की सत्यता क्या है। मैंने बताऊंगी
कि ये कौन है, इनकी सच्चाई से इन्हें अवगत कराऊंगी, उसके लिए क्या करना है, केवल और केवल गायत्री जपना है नियमित, सबसे पहले स्टेप पर। क्योंकि अपनी मूल ऊर्जा से जुड़ेंगे तभी तो मिट्टी हटेगी। और कितनी देर जपना है, ये प्रश्न अगर आता है, इस प्रश्न का उत्तर है दिल से, अंतःकरण से, निष्ठा से, भावना से, समर्पण से, अपनी 10 इंद्रियों से, मन को अमन बनाकर, मन को भगवान को अर्पित कर कर, मन ही कृष्ण है, मन ही शिव है, ये जानकर, ये मानकर एक मंत्र भी कर लिया अगर, तो भगवान मैनिफेस्ट हो जाएंगे। भगवान को हमारे करोड़ों मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें करोड़ मंत्र करने पड़ते हैं उस एक मंत्र की अवस्था तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम वहां पहुंच नहीं पाते। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, सिंपल बात कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हो जाएंगे अगर तुम लोग मुस्कुराओगे। मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग मुस्कुराना भूल गए, हंसना भूल गए, खिलखिलाना भूल गए। हमने जीवन को बहुत हैवी बना लिया। अगर हम मुस्कुराएंगे, और कैसी वाली मुस्कान, वो मुस्कान जो भगवान को खींच ले, ऐसा आनंद जो हृदय से प्रकट हो, ऐसी मुस्कुराहट जो ब्रह्मांड में जाए और हलचल मचा दे। अरे कौन है जो धरती पर मुस्कुरा रहा है, वो भी अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी वृत्ति के, आनंद से, जैसे कभी मीरा मुस्कुराई समाधि में बैठकर, आ हा, क्या ही आनंद, क्या ही हंसी। जैसे कभी ठाकुर मुस्कुराए और रो, हंसते हंसते रो देते हैं, हंसते हंसते रो देते, ऐसी मुस्कुराहट, ऐसा आनंद, और ऐसा जो कभी खत्म ना हो, जो कभी क्षय ना हो। भगवान परम पूज्य गुरुदेव ने, महाकाल है वो, उन्होंने सारे भगवान को बना लिया कि भाई एक अवतार से काम नहीं बनेगा, चलो प्रज्ञा अवतार बनकर धरती पर चलते हैं, हर मानव देह में जन्म लेंगे। तो गुरु जी से सारे भगवान ने कहा कि भाई ओके, हम आपकी बात मान रहे हैं, गणेश जी भी मान गए, लक्ष्मी जी भी मान गई, दुर्गा जी भी मान गई, सारी की सारे जितने भी करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और करोड़ ही हैं, ये करोड़ गुण है, इस धरती पर 33 करोड़ गुण अवेलेबल हैं। हमें नहीं पता तो ये हमारी समस्या है। तो वो 33 करोड़ की पूरी सेना मान गई, गुरु जी का कहना। पर उन्होंने एक कंडीशन रखी, ये प्रज्ञा अवतार केवल उसी देह में जन्म लेगा जो देह अकारण मुस्कुराना जानती हो, जो अकारण खिलखिलाना जानती हो, जो हंसना जानती हो। क्यों? इसलिए क्योंकि तो उनकी तो मूल ऊर्जा ही है कि वो बोर नहीं हो सकते। उनकी मूल ऊर्जा ये थी कि हम बोर हो रहे हैं, एक से अनेक हो जाए, एक को हम बहुत श्याम, कहना हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे, बोर बोर लोगों के बीच में हम प्रवेश नहीं करेंगे, जो नीचे हंसते ही नहीं, हर समय सीरियस, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा से करके जीवन जीते हैं। हम नहीं जाएंगे वहां पे, हम बोर नहीं हो सकते। अब समस्या दूसरी क्या है, अब प्रश्न ये आता है हमारी इच्छाएं खत्म क्यों नहीं हो पा रही। मूल ऊर्जा का, नींव ऊर्जा का प्रभाव हमेशा पड़ता है, हमेशा पड़ता है। संतान के जन्म की मूल ऊर्जा का जो प्रभाव है, वो संतान पर चिरकाल तक मिलेगा। अगर माता पिता का जो मूल भाव है वो वासना है, तो संतान को अपने एफर्ट से वासना मुक्त होना पड़ेगा, वो वासना उसके अंदर रहेगी। अगर बच्चा एक्सीडेंटल है, तो उस ऊर्जा का प्रभाव, जो लस्ट की एनर्जी, उसका प्रभाव बच्चे पर हमेशा रहेगा। बच्चे को गायत्री करके एफर्ट से मुक्त होना पड़ेगा। पर अगर कोई माता पिता बड़े प्लान्ड है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड है, और एक योगी आत्मा का उन्होंने आह्वान किया, या एकदम प्लानिंग से आह्वान किया, और उसमें भी अपने शास्त्रों को फॉलो करके, उन उन प्रक्रियाओं को फॉलो करके किया, तो वो एक योगी की अवस्था ही होगी। ऐसी आत्मा का जन्म होगा जिसकी मूल ऊर्जा में वासना नहीं हो सकती। तो जो नींव जन्म लेने की, जो मानव देह के जन्म लेने की नींव एनर्जी हमेशा काम करती है, विवाह की मूल एनर्जी काम करती है, हमेशा काम करती है। अगर विवाह माता पिता के प्रेशर में हुआ है, तो लाइफ विल बी इन प्रेशर। अगर विवाह लव मैरिज हुई है, तो वो प्रेम तो रहेगा पर सम्मान नहीं होगा, प्रेम है पर सम्मान नहीं है। माता पिता के अगेंस्ट जाकर हुआ है, तो उसकी नींव एनर्जी में दुआएं नहीं है। जो रूट एनर्जी है फेरो के टाइम की, या बिल्कुल जब गठबंधन बंध रहा है, चाहे किसी भी तरीके से बंधे, वो एनर्जी उस रिश्ते पर हमेशा डोमिनेंट रहेगी। तो हम लोगों का जन्म, इसकी मूल एनर्जी है ब्रह्मा की इच्छा, इसलिए इच्छा खत्म नहीं होती। पर इच्छा ट्रांसफॉर्म हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती, पर अनिच्छा में बदल सकती है। जितनी भी तामसिक इच्छाएं हैं, जितनी भी रजोगुणी इच्छाएं हैं, तमोगुणी इच्छाएं हैं, वो सतोगुणी में कन्वर्ट की जा सकती है। उसके लिए गायत्री रूपी टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा, नाम जप रूपी औषधि का पान करना पड़ेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा तन्मयता से बैठकर गायत्री, ताकि उस एक मंत्र तक पहुंच सके जहां भगवान मैनिफेस्ट होता है। इच्छा नहीं कोई इस मंत्र में, स्वभाव अनुसार, कि भाई मानव देह मिली है और गायत्री से मिली है,
तो माँ गायत्री को तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। और दिन भर नाम जप, सारे काम करेंगे, किचन में है नाम जप, ऑफिस में है काम जप, नाम जप हर समय। क्यों? अब ये मत कहना कि नाम जप दिन भर करें, कैसे, ये तो करना पॉसिबल नहीं है, ये तो आसान नहीं है। आसान है, हर समय दिमाग में विचार चलते हैं, ये मन खाली बैठ ही नहीं सकता। आप ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनाते हुए भी घर के बारे में सोच सकते हैं। तो यानी माइंड हैज दैट पावर। तो हम ऑफिस का काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, कुछ भी करते हुए नाम जप करते हैं। बचपन में याद है मैथ्स करते हुए पीछे म्यूजिक चला लेते थे। जब मैथ्स और म्यूजिक साथ हो सकता है तो हर काम नाम जप के साथ हो सकता है। फिर ये नाम चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गिरधर हो, चाहे गोपाल हो। भाई हम उस भूमि में हैं जहां मरा 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 करके राम मिल गए। क्योंकि नाम जप का मतलब खाली नाम सिमरन नहीं होता। नाम जप का मतलब होता है इमेज। जब हम कोई नाम लेते हैं तो हमारा ब्रेन उसकी इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट करता है। तो जब मरा 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 कहा जाना था तो शब्द तो मरा मरा था, पर ब्रेन में श्री रामचंद्र जी बन रहे थे। जो चित्र अंकित हो रहा था वो राम का हो रहा था, भगवान राम का। और जैसे ही हमारे दिमाग में कोई चित्र बनता है, हर चित्र एक इमोशन को पॉपअप कर देता है। और क्योंकि पहले भाव बना, फिर विचार बना, फिर कर्म बना, हर चित्र एक भाव को जन्म देता है। तो अब हमको देखना है कि हमको राधा जी का चित्र बनता है तो भावनाएं आती है, या गायत्री माता का चित्र बनता है तो भावनाएं आती है, या काली काली कहने पे भावनाएं आती है, या अम्बा अम्बा कहने पर भावनाएं आती है, या माँ 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 की पुकार करने पर भावनाएं आती है। शुरू में नाम हम डिसाइड करेंगे, अल्टीमेटली नाम ही हमें चूज करेगा। करते करते हमें नाम मिल जाएगा गुरु की शरण से। गायत्री मैंडेटरी है, चलती रहेगी। नाम करते करते कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि गायत्री करते करते महामृत्युंजय होने लगा, महामृत्युंजय करते करते राम राम होने लगा। अब अगर ऐसा होता है तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार भगवान अवस्था का परिवर्तन कर रहे हैं। गो विद द फ्लो ऑफ जो अंदर से हो रहा है, जो स्वयं हो रहा है, जो अजपा की तरफ लेकर जाएगा भविष्य में कभी, उसको फॉलो करने की आवश्यकता। तो अब हमको क्यों मुस्कुराना है? क्योंकि जैसे ही हम मुस्कुराएंगे, जैसे ही हम हंसेंगे, भगवान सिर पर से हाथ हटाएंगे। ओ माय गॉड, मैंने इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग, मेरे जो इतने सारे प्रोडक्ट है उनमें से एक आध ठीक निकल गया, अब मैं यहाँ प्रवेश कर सकता हूँ। प्रज्ञा अवतार का जन्म वहां होगा जहां ये मुस्कुराहट होगी। ओ माय गॉड, दरवाजा खोल दिया इन लोगों ने, हंसना ही है, वाओ ये हंस रहे हैं, मैं जाऊं जल्दी जल्दी जाऊं। प्रज्ञा अवतार प्रवेश करते हुए ये नहीं देखेंगे कि आत्मा रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि सतोगुणी है। क्योंकि प्रज्ञा अवतार को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, अरे मैं जाके अपने हिसाब से कर लूंगा सब, मुझे एंट्री तो दो तुम अंदर, मुझे आने तो दो, अपने दिल का दरवाजा खोलो तो सही, बाकी वो करेंगे अपने आप। अरे भाई जब सूर्य का प्रकाश भीतर प्रवेश कर जाएगा तो अंधकार क्या कर लेगा वहां पर? अंधकार की सत्ता है क्या प्रकाश के आगे? कोई सत्ता नहीं है अंधकार की। तो लेकिन एक प्री रिक्विजिट है, इतना कि हम हंस लें, अकारण हंसे, मुस्कुराए, आनंदित हो जाएं। अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है, हमें हंसने से रोक कौन रहा है? इच्छा आ गई खेल में, फिर इच्छा हमें हंसने से रोक रही है। हमारी अपूर्ण इच्छाएं, हमारी अपूर्ण वासनाएं, हमारी अपूर्ण अपेक्षाएं, हमारी अपूर्ण आशाएं, इन अपूर्ण इच्छाओं को, आशाओं को, अपेक्षाओं को संपूर्ण बनाने के लिए हंसना है, ताकि ये उचित दिशा पाकर ट्रांसफॉर्म हो जाए। गुरुदेव ने कहा परिमार्जन परिशोधन, फिल्ट्रेशन करेंगे ना, वो बैठे हैं। तो क्या हम इतना कहना नहीं मान सकते हैं? 1 घंटा कम से कम निष्ठा से गायत्री, कद्दू मत मांगना भगवान के आगे बैठ के, खबरदार जो कद्दू मांगा। राजा के पास जाके कद्दू मांगते हैं। और एक मजे की बात, गुरुदेव की लेखनी में इतनी मजेदार बात मिली, हम हनुमान जी के पास जाके कहते हैं हनुमान जी, हनुमान जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे। और वो कहते हैं बेटे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे क्या पता बच्चे कैसे होंगे, तुम मुझसे कैसी डिमांड कर रहे हो? शिव जी हमें अच्छा सा घर दिला दो बड़ा वाला। शिव जी कहते हैं बेटे मैं तो कब्रिस्तान में रहता हूँ, तुझे चाहिए क्या? हमको तो ये भी नहीं पता कहाँ पर क्या डिमांड करनी है। अरे मांगना भी नहीं आ रहा है। जब मांगना नहीं आ रहा है, गलत जगह जाके गलत चीज मांग रहे हैं, तो इससे अच्छा मांगने की आदत छोड़ दे। हम ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा भिखारी थोड़ा ना थे। हम आदि शक्ति की संतान है, तो हम याचक कब से बन गए? हम मांगते हैं क्या? हर समय मांगते रहते हैं। और नहीं तो कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम नास्तिक हो जाएंगे। वाह क्या धमकी है। नहीं करेंगे भगवान मांगे पूरी, फिर क्या करोगे? घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, और जितनी बार घूमेंगे उतने बार नए कर्म बनेंगे, और फिर पछताओगे बाद में। अल्टीमेटली एक बार तो इस यात्रा को करना पड़ेगा, इस जन्म कर लो, अभी कर लो, इसी क्षण कर लो, नहीं तो लेते रहो जन्म। अब ये मत कहना हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। कोई ऐसी स्थिति नहीं होती, ऐसा कोई सत्य नहीं है जो इंसान जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। वो एक ही चक्र है कि देह में रहकर राजा जनक हो जाओ और देह में रहकर विधेय हो जाओ। ना जन्म की कोई टेंशन, ना मरण का कोई भय, मृत्यु से प्यार हो जाए, मृत्यु मां बन जाए। वो एक अवस्था है जब इंसान देह में तो है पर देह भाव से ग्रसित नहीं है।
जब देह में तो है पर तीनों गुणों से परे। आपको देह में रहकर मानव तीनों गुणों से परे कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सत्य रज तम से परे चले जाएंगे। जब हम गुणों से परे चले जाएंगे तो दैवीय ऊर्जा हमारा स्वभाव बन जाएगी। जैसे नाक का स्वभाव है सूंघना, नाक को बंद कर दिया जाए तो प्राण निकल जाएगा। कान का स्वभाव है सुनना। ऐसे ही सारा सत्वगुण हमारा सहज स्वभाव हो जाएगा। जैसे नहाए बिना चैन नहीं पड़ता है ना, अगर 4 दिन नहीं नहाए, नहाना स्वभाव है, टूथब्रश करना स्वभाव है। ऐसे ही गायत्री नहीं करी 2 दिन, 2 दिन किसे कहते हैं? 2 टाइम गायत्री नहीं करी तो प्राण सूखने लगेंगे, ऐसा लगेगा हे भगवान कुछ छूट गया, सांस नहीं आ रही, प्राण नहीं आ रहा। अभी पीछे स्वाध्याय में बताया था ना गुरुदेव ने कि जल का स्वभाव है बहना। जल एड़ी से चोटी का जोड़ लगा लेगा पर बहेगा और बिना किसी से लड़ाई झगड़ा करे। बाई बाई गॉड, मजाल है जो माँ गंगा ऊपर से निकलकर किसी चट्टान से कभी भिड़ी हो। नहीं बेटा, मैं तुझे भी ठंडक दूंगी और निकलती चली जाऊंगी, अपना रास्ता ढूंढती है, ढूंढती चली जाती है। और अगर कहीं जल के बांध को रोक दिया जाए विदाउट सिस्टम तो वो सड़ जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं उस जल में, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो सहज स्वभाव के विपरीत अगर हम जाएंगे तो हम घुटने लगेंगे। और स्वभाव की शक्ति यह है कि वो अपना रास्ता ढूंढता है, जितना घुटेंगे उतना रास्ता ढूंढेंगे। तो आत्मा का सहज स्वभाव है परमात्मा, आत्मा का सहज स्वभाव है परमात्मा। पर मुझे पता तो चले मैं आत्मा हूं, मुझे अनुभव तो आए, ज्ञान तो है, 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता होता है मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे अनुभव नहीं हुआ। अनुभव करने के लिए मैं क्या हूं को सुनना पड़ेगा, मैं क्या हूं को पढ़ना पड़ेगा, उसमें दिए गए अभ्यासों को जीना पड़ेगा। उन अभ्यासों को जीने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का नाम गायत्री है। तो अल्टीमेटली आ गई फिर गायत्री लौट फिर कर। भाई जब माँ से जन्मे हैं, जब तक माँ का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक माँ का स्मरण नहीं करेंगे, तब तक कैसे माँ के गर्भ में वापस स्थित होंगे जाकर, तब तक कैसे समेटेंगे हम ब्रह्मा अपनी लीला, कैसे हम भ्रम से मुक्त होकर ब्रह्मा की ओर जाएंगे। तो मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आती है। और जब से ये कहानी पसंद आई है मेरी हंसी नहीं जाती है, ऑटोमेटिक पागल के जैसे हंसती रहती हूँ। कई बार समझ ही नहीं आता क्यों हंस रही हूँ, और कई बार सिचुएशन रोने वाली होती है। भाई बाहर है, संसार में तो कुछ ना कुछ आएगा। रोने वाली सिचुएशन में भी आंख भले ही रो रही हो पर अंदर से हंसती रहूंगी। फिर कभी कोई सोचती हूँ मैं पागल हो गई हूँ, तो फिर वहां पर आकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बाबा के स्वरूप में जीवन में वो कहते हैं बेटे अगर कोई कहे तुम पागल हो गए तो समझ लो सर्टिफिकेट मिल गया, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। फिर और हंसी आ जाती है, और बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। लेकिन इस आनंद को ना बताया जा सकता ना समझाया जा सकता, लेकिन इसे जिया जा सकता। और इस आनंद को जिन्होंने बताया और जिन्होंने समझाया और चिंतक या जिनके कारण ये आनंद इस आत्मा में उतरा, वो युग दृष्टा है, युग ऋषि है। वो साधारण इंसान नहीं है, वो महाकाल है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी। वो कोई लेखक नहीं है, 3200 किताबों के जन्मदाता है। खाली किताबें नहीं है, वो उनका प्राण है, उनके प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब प्रेम हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रेम अभिव्यक्त होना चाहता है। आपके पास जब किसी के लिए बहुत प्रेम उमड़ उमड़ के आता है तो आप गले लगाना चाहते हो, गिफ्ट देते हो, कुछ खाना बनाते हो। दैहिक प्रेम भी जब प्रेम सीमा से बाहर जाता है तो अभिव्यक्त होता है। वो नेचुरल फ्लो ऑफ लव है। अकारण प्रेम भी अभिव्यक्ति चाहता है। प्रेम अभिव्यक्त हुए बिना रह नहीं पाता। देख लो आप किस किस से प्रेम करते हो, और क्या उस प्रेम में अभिव्यक्ति करी? कभी आई लव यू कहेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी लाड लड़ाएंगे। अलग अलग तरीके से रिश्तों के आधार पर हम प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे भगवान ने, उस निराकार ने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करी पंच तत्वों के माध्यम से। ऐसे ही जब मीरा का प्रेम हद से ज्यादा हुआ तो मीरा के पद आ गए। जब कबीर के भीतर प्रेम हद से ज्यादा हुआ तो भगवान ही है। वो प्रेम क्या है? वो भगवान है। प्रेम भगवान, प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम भगवान है। प्रेम मतलब भगवान की ऊर्जा नहीं है कोई। प्रेम इज नॉट द एनर्जी ऑफ लव, प्रेम इज नॉट द सोर्स ऑफ लव। प्रेम ही सोर्स है। उस प्रेम की ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा संसार गतिमान है। तो सब कुछ प्रेम ही है, प्रेम ही ईश्वर है। तो मीरा के कृष्ण उनके दोहों में निकल के उनके पदों में आ गए। कबीर का प्रेम, कबीर का निराकार प्रेम आज तक स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। तो ये प्रेम अभिव्यक्त होता है। अब ये कैसे अभिव्यक्त होगा ये भगवान डिसाइड करते हैं। तुलसीदास जी का समस्त प्रेम श्री रामचरितमानस में आकर इकट्ठा हो गया, उसे धर्म ग्रंथ की उपाधि मिल गई। भगवान श्री कृष्ण का समस्त प्रेम श्री राधा की शक्ति के साथ श्रीमद भगवत गीता बन गया। भगवान महाव्यास का, वेद व्यास जी का समस्त प्रेम पुराणों के रूप में आकर इकट्ठा हो गया। तो ये भगवान का प्रेम है। परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में, उनकी अंतरात्मा में, उनके रोम रोम में रहने वाली गायत्री
और सही बात यह है कि परम पूज्य गुरुदेव ही गायत्री, रहती नहीं थी गायत्री उनमें, वो पूर्ण गायत्री थे। और वो गायत्री माता 3200 किताबों के रूप में, वो प्रेम है उनका, मैनिफेस्ट हो गई। और गुरुदेव की किताबें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि बेटे तुम्हें स्वाध्याय का, तुम्हें अध्ययन का भी व्यसन हो जाता है, क्योंकि अध्ययन एक अलग एनर्जी है और स्वाध्याय एक अलग एनर्जी है। अध्ययन में तो हम रीडिंग करते हैं, अध्ययन है ग्रैबिंग। ग्रैबिंग मैंने कितनी किताबें पढ़ ली, उसमें रजिस्टर होता है, मैंने एक बार में पढ़ा, मैंने 2 किताब पढ़ी, मैंने 4 किताब पढ़ी, मैंने 5, एक तो मैंने खत्म नहीं होता उसमें, और काउंट चलता रहता है। पर भगवान लॉजिक से बियॉन्ड है, जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मैजिक शुरू होता है। ये सारी किताबें परमात्मा का, परमात्मा के रास्ते का, उनके घर का, आत्मा और परमात्मा के मिलन संजोग का द्वार है। पर इस द्वार में प्रवेश करना है तो ये सारा बाहर उतारना पड़ेगा। किताब रूपी बाहर जो ग्रहण किया है ये फिर बाहर बन जाएगा एक समय पर। अगर हम डुअर एनर्जी पर चलेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, हमें उतारना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भगवत गीता में लिखा है कि ये गहनतम और गूढ़तम ज्ञान मैं सब पर प्रकट ही नहीं करता, मैं उन पर प्रकट करता हूँ जो दोष दृष्टि रहित हो जाते हैं। वो नहीं जो पहले दोष देखते हैं, फिर अपने आप को समझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, जिन्हें दोष दिखने ही बंद हो जाते हैं, जिन्हें हर किसी के भीतर गुण ही गुण दिखते हैं। मतलब वो रावण का भी गुण देखेंगे, बलात्कारी का भी गुण देख लेंगे, हर किसी का क्वालिटी देखेंगे, उन्हें देखेंगे भी नहीं, उनका सहज स्वभाव है गुण देखना। उन लोगों पर मैं ये दिव्य ज्ञान प्रकट करता हूँ, भगवान लिख कर गए ये। बहुत ज्यादा शास्त्रों से ये बात समझ में आती है या नहीं आती मुझे नहीं पता, क्योंकि इस देह को ये कहने का अधिकार नहीं है, इस देह ने शास्त्र तो ना पढ़े, इस देह ने तो भगवान को ध्यान में सुना है। कृपा, कृपा, ध्यान तो उनकी मर्जी के बिना लगता नहीं। आंख बंद करके साथ में बैठ के जो बातें वो करते आए हैं, जाने कब से कर रहे हैं, उन बातों में ये सारी बातें वो बताते आए हैं। और जो बात वो कहानी के रूप में बता देते हैं वो अंतःकरण में आकर स्थित हो जाती है, चिपक जाती है। वीव जैसे होता है ना, स्वेटर बुनना है, कोई चीज बुन रहे हैं तो बुन जाती है। तो बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा रिसर्च की भी आवश्यकता नहीं है। रिसर्च करनी है अंतःकरण, रिसर्च करनी है अपने भीतर की, रिसर्च करनी है अनुभव करने की मैं क्या हूं। हमारी बात हो रही थी इस पर कि भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा और आत्म साक्षात्कार अलग अलग चीजें। कभी सुना है भगवत साक्षात्कार? इस शब्द का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है शब्द का एग्जिस्टेंस? क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कई लोग प्रश्न करते हैं भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो इसका उत्तर ये, भगवत प्राप्ति तो जन्म लेते ही होगी। जिस दिन पहली बार कानों ने श्रीमद भगवत गीता का नाम सुना, जिस दिन पहली बार कान ने गायत्री ये नाम सुना कि गायत्री मंत्र होता है, ऐसी कोई चीज है, जिस दिन पहली बार ये पता चला कि श्री रामचरितमानस है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, जिस दिन पहली बार राम का नाम सुना, राधा का नाम सुना, जिस दिन पहली बार ईश्वर इस एनर्जी का नाम सुना, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो गई थी। और इस स्थूल में वो पुराणों के रूप में, किताबों के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी पहुंच गई, तो ये भगवत प्राप्ति है और भगवत कृपा मानव जन्म है। तो ये दोनों चीजें तो कब की घटित हो गई। हमें इन कृपा को भुनाना नहीं आ रहा, कृपा तो हुई भी है, उसको मैनिफेस्ट करना नहीं आ रहा, उसे भुनाना नहीं आ रहा। आत्म साक्षात्कार इस कृपा के माध्यम से होता है। भाई मानव जन्म मिला, इस जन्म में ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है, तो कृपा हुई। अब प्राप्ति के रूप में मानव जीवन का मैनुअल मिल गया। मानव जीवन के मैनुअल में महापुरुषों द्वारा रचित किताबें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑथर्स, लेखक बहुत हैं, यहाँ लेखकों की बात नहीं कही जा रही है, केवल ऋषियों की वाणी की, संतों की वाणी की बात की जा रही है। ऑथराइज ऋषि संत जो है, महर्षि पतंजलि है, उन्होंने दिया, महर्षि याज्ञवल्क्य जी हैं, उन्होंने दिया, ये सप्तऋषि देकर गए हैं, वो ज्ञान की बात की जा रही है जो ऋषियों ने ध्यान से खोजा है, ध्यान की गहनतम गहराई में जाकर लेकर के आए वो जिस ज्ञान को, उसकी बात की जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव की सारी लेखनी उस ज्ञान का ट्रांसलेशन है, सहज, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लिव, प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स के साथ वो ट्रांसलेशन है। तो हमें क्या करना है? कृपा से मानव जन्म मिला, मानव जन्म में मानवता को प्राप्त करना है। और दूसरे स्तर पर क्या करना है? कृपा से मानव जन्म मिला, अब इस मानव जीवन के मैनुअल को जानना है, समझना है। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं किताब का मैजिक पता है क्या आपको? 24 लाख के 24 अनुष्ठान के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने, युग दृष्टा ने, युग लेखक ने, युग ऋषि ने जो पहली अनुभूति लिखी, वो अनुभूति है, वो मैं क्या हूं लिखी, उसमें 24 लाख के 24 अनुष्ठानों की ऊर्जा डाल दी, पहली है वो। आप सोचिए कितना तपोबल है उसमें। उस किताब को सुन लीजिए, पढ़ना, अगर पढ़ा भी है ना 100 बार, तब भी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगी, नुकसान तो आपका कुछ होगा नहीं, फायदा हो या ना हो, नुकसान कुछ होगा नहीं। यात्रा फायदे और नुकसान से परे। अगर अभी भी इतना सब कुछ समझने के बाद भी हम फायदे नुकसान की एनर्जी पर लटके हैं और अटके हैं, तो फिर हम पटवारी बुद्धि से चल रहे हैं। पटवारी बुद्धि के साथ भगवान मैनिफेस्ट नहीं होता, सॉरी टू से, टेक अ रिवर्स गियर। ये यात्रा फायदे और नुकसान से परे।
मैं क्या हूं सुन लीजिए, अपने लिए मत सुनिए, उन लोगों के लिए सुन लीजिए जिनको हम गुरुदेव समझा नहीं पाए, या जिनको मैं क्या हूं पढ़कर समझ नहीं आ रही। जब आप सुन लेंगे, आपको फ्लेवर मिल जाएगा, तभी तो आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये मैं क्या हूं की बात है, मैं क्या हूं में ये बताया गया है, इसको तुम सुन लो। प्रैक्टिकल टूल्स एंड टूल्स, नहीं तो इतनी छोटी सी किताब के, इस देह की तो औकात नहीं थी, इस देह की बस की तो इतना स्वाध्याय नहीं था कि इतनी छोटी सी किताब के 62-63 ऑडियो बन जाए। इतनी पतली सी किताब जो केवल 20 ऑडियो में खत्म हो सकती है 15 मिनट के, उसके 63 ऑडियो बने 10-12 मिनट के। कोई तो शक्ति है जो काम कर रही है। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, इस पल तक आप आ गए, तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि ये देह की बातें नहीं है, देह से ऐसी बातें नहीं कही जाती, देह से आ ही नहीं सकता ये सब निकल करके। कोई तो शक्ति है जो मुझे सिखा रही है, मुझे समझा रही है। बात यह है कि मेरा गुरु मुझसे संवाद कर रहा है, और ये संवाद बोल करके हो रहा है, तो ये आपके कान में भी पड़ रहा है, हो सकता है आपका कोई लाभ हो जाए। मुझे नहीं पता आपको क्या प्राप्त होने वाला है, पर मुझे पता है कि कृपा बरस रही है इस पर। मुझे अनुभव हो रहा है कि कृपा बरस रही है, मुझे अनुभव हो रहा है कि तारी देव शक्तियां अंतःकरण में जीवंत और जागृत बैठी हैं। मुझे अनुभव हो रहा है, और फिर एक पल ऐसा आ रहा है जब अनुभव करने वाला विलय हो जा रहा है, क्योंकि मुझे अनुभव होगा तो मैं बोल नहीं सकती, मुझे अनुभव होगा तो मौन हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ है जो घट में घटित हो रहा है, पता नहीं क्या है, पर जो भी है बड़ा सुकून देने वाला है, जो भी है बड़ा आनंद देने वाला है, जो भी है अकारण मुस्कुराहट देने वाला है, जो भी है प्रेम के अश्रु देने वाला है, जो भी है जिसके साथ अगर थोड़ी देर और बैठ गई तो फूट फूट के प्रेम से रोऊंगी, और कह कुछ नहीं पाऊंगी, कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो भी है वो स्त्री पुरुष के भेद से परे ले जा रहा है, जो भी है जो पंच तत्वों से पार ले जा रहा है, वो जो भी है वो बड़ा दिव्य है। उसे देखा या नहीं देखा, पर उसे जिया जा रहा है। आत्म साक्षात्कार क्या होता है नहीं पता, कुछ तो होता होगा, जानने की इच्छा भी नहीं है, अनुभव करने की इच्छा भी नहीं है। क्योंकि भगवान क्या है, वो तो कहते हैं बेटा मैं एक मुस्कान हूं बस, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे। वो तो कहते हैं मैं तुम्हारा प्राण हूं बस, मेरे बिना तुम डेड बॉडी हो। भगवान क्या है, वो कहते हैं मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, परमानंद हूं, मैं सुख दुख से परे हूं। मैं कुछ हूं नहीं, फिर भी मैं सब कुछ हूं। मैं कहीं नहीं हूं, फिर भी मैं सर्वत्र हूं। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं, तुम्हारे बाहर भी हूं। मैं इस क्षण में हूं, मैं अगले वाले पल में नहीं रहूंगा, पता नहीं। इस क्षण में मैं पूरा हूं, और मैं जितना भी हूं उतना संपूर्ण हूं। मैं जितना हूं उतना संपूर्ण हूं, और जितना तुम मुझे जान लोगे, अनुभव कर लोगे, मैं उससे कहीं गुना ज्यादा हो जाऊंगा उसी एक क्षण। ताकि विरह बना रहे। विरह बड़ी खूबसूरत चीज है, क्योंकि ये चीज नहीं है। जब देह में हृदय ही ईश्वर हो जाए, एक तो होता है हृदय में ईश्वर का होना, उसमें तो दो है और दो का द्वंद है। सोचो देह में सॉफ्टवेयर ही परमात्मा हो जाए, जब देह का हृदय ही ईश्वर हो जाए, आपका इष्ट, तो कोई अनिष्ट हो सकता है क्या भला। देह का हृदय ही राधा है, और सारा कुछ हृदय से तो गतिमान है। पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है, फिर कर्म बनता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि देह के गुण कर्म स्वभाव छूट जाएंगे ना, लेकिन वो सताएंगे नहीं, विकार रुलाएंगे नहीं, हीनता आ नहीं पाएंगी। सब अपने सब आएंगे, और हृदय से निकलने वाले, हृदय मान लो राधा है, हृदय मान लो गायत्री है, तो इस गायत्री, इस राधा, इस आदि शक्ति के ऊर्जा से निकलने वाले प्रकाश से अनावश्यक गुण टकराएंगे, और अपने आप विलय हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब विलय हो। ये बड़ा खूबसूरत है, और ये अवर्चनीय है। इसको केवल कोई भगवत शक्ति, कोई कृपा ही इसको शब्द दे सकती है। पता नहीं ये शब्द भी कहाँ से निकल करके आ रहे हैं, पर ये पता है ये तेरे हृदय में जा रहे हैं। ये जो तू सुन रही है ना, ये जो तू सुन रहा है ना, तेरे हृदय में जा रहे हैं। एक मैं सुन रही हूँ, एक तू सुन रहा है, हम सारे बैठ के साथ में सुन रहे हैं, और कोई है जो हमें बता रहा है आपत्ति काल है जाग जाओ, आपत्ति काल है जाग जाओ। भगवान तुम्हें पुकार रहा है, भगवान तुम्हें पुकार रहा है, भगवान की पुकार सुनो। अपना सर्वस्व त्याग दो, अपनी सारी पुकार त्याग दो, अपने स्वधर्मों को एक तरफ रख के युग धर्म की बात सोचो, युग धर्म की बात करो। कोई है जो लगातार पुकार रहा है। हम कब तक बहरे बनकर बैठे रहेंगे, हम कब तक अंधों के जैसे जीवन जिएंगे, हम कब तक नहीं समझ पाएंगे कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। जब इतनी गहर पुकार ब्रह्मांड से आ रही है, तो वो क्यों हमारे कानों में जाकर अमृत नहीं खोल रही है, क्यों वो हमारे हृदय को नहीं पिघला रही है। वो क्या है जो बाधा बनकर के बैठा है। आइए इन सारी बाधाओं को तोड़ देते हैं, क्योंकि कृपा बरस रही है, अनंत कृपा, और हमें कुछ नहीं करना। हमें बस हाँ कहना है, हमें बस कहना है
शरणागति शरणागति शरणागति, करस्य वचनम तब, करिष्य वचनम तब, करिष्य वचनम तब। हमें ये भी नहीं कहना कि तुम इस मानव देह का कोई उपयोग कर लेना, क्योंकि हमें विश्वास करना है कि वो करेंगे ही। दिस इज हाउ इट इज। उनका स्वभाव है अपनी संतान का मंगल करना, उनका स्वभाव है अपने बच्चों का मंगल करना। उनको पता है कि इन देहों का मंगल किसमें छुपा है, तो वो करेंगे ही जो आवश्यक है अपनी इन देहों से। ये देह हमारी नहीं है, हम ये कहने के अधिकारी नहीं है हमारी देह का आप इस्तेमाल कर लीजिए। ये देह उन्हीं की है, देह उनकी, प्राण उनका है क्या, अपना। लेकिन क्योंकि मानव जीवन में रहना है और मानव जीवन के इस आयाम पर, इस धरती पर रहने के लिए कुछ ग्रॉस चाहिए, तो केवल अपना कहने के लिए अपना इष्ट होना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये मेरा कृष्ण ही मेरा है, ये एक भाव मानव जीवन को सहजता से निभा देगा। मेरे पास कुछ मेरा कहने के लिए है तो बस मेरा कृष्ण। हम सब बोलेंगे मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। ये मेरा कृष्ण मेरे को हर लेता है, मुझे चुरा कर ले जाता है, और फिर बस कृष्ण कृष्ण और कृष्ण रह जाता है। मेरा अपने आप विलय हो जाता है। कहां, कैसे, कब, पता नहीं चलता। बूंद समुद्र में गई तो बूंद को कुछ पता चलता है क्या? उसे कोई एहसास नहीं रहता, उसे कोई अनुभव अनुभूति नहीं होती। और अगर कोई समुद्र से कहे मुझे वही वाली बूंद दे दो, तो समुद्र कहेगा मुझे ही ले जाओ, अब मैं वो बूंद कहां से ढूंढ कर लाऊं जिसकी तुम बात करते हो। इसी को प्राण प्रत्यावर्तन कहते हैं महाकाल। देह में रहकर प्राण का प्रत्यावर्तन होना मतलब देह में जो नाम भाव, जीव भाव है, उसका पूरी तरह विलय हो जाना, उसका पूरी तरह खत्म हो जाना, और केवल कौन रह जाना? कृष्ण, इष्ट, कोई तो होगा, गुरु। तो ये यात्रा तो बड़ी सरल है, क्योंकि यात्रा करनी कहाँ है? स्थिर होना है, शांत होना है, और कुछ करना ही नहीं। और जो करे उसका गुमान नहीं। अभ्यास प्रयास की यात्रा है, पर अपने आप स्वचालित सब कुछ स्वयं होता चला जाए। इच्छा खत्म होते ही, समस्त इच्छाओं के विलीन होते ही कोई थाम लेता है। कहते हैं कि अगर एक देह, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं तो वो धरती पर नहीं रह सकती। लेकिन जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो वो आते हैं और थाम लेते हैं, और वही देह से चलते हैं। क्या लगता है मीरा जीवन जीती होगी क्या? नहीं, मीरा दिखती थी, जीते तो गिरधर थे। क्या लगता है परम पूज्य गुरुदेव जीवन जीते थे या वंदनीय माता जी जीवन जीती थी? नहीं, वो दिखते थे, जीती तो गायत्री माता ही थी। एक बार इस यात्रा पर चलकर तो देखो, देखो, फिर कुछ देखने के लिए नहीं रह जाएगा शेष, फिर कुछ देखने के लिए शेष नहीं होगा। और फिर ना कोई चित्कार होगी ना पुकार होगी, बस प्रेम होगा, एक्सप्रेशन ऑफ लव। और वो प्रेम किस रूप में बह करके आएगा नहीं पता। कहूं तो मेरे लिए तो बीता हुआ ये 1 घंटा भी वो प्रेम का प्रेम ही है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है। मेरे कृष्ण का मेरे लिए प्रेम। हाय हाय, कितनी प्यारी प्यारी बताकर बातें गए हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें समझा कर गए हैं, और कैसे गुरु शरण में बैठकर इन बातों को सुना है। कितना आनंद है, क्या ही खूबसूरत है। ये भी प्रेम है मेरे लिए, इस पल के लिए। ये सारा समूह उस प्रेम का मैनिफेस्टेशन है, जो जप कर रहा है, जो गायत्री जप रहा है, राम जप रहा है, कृष्ण जप रहा है, राधा जप रहा है, वो सब जो सुन रहे हैं। आज सुनो, कल सुनो, 1 महीने बाद सुनो, 10 साल बाद सुनो, 20 साल बाद सुनो, जिस पल तुम सुनोगे उस पल प्रेम घट में घटित हो रहा होगा। बस उसे अनुभव कर लेना, और फिर अनुभवकर्ता को विलय कर देना, और उसके बाद जो होना होगा वो अपने आप होता चला जाएगा। बह जाओगे आत्मा और परमात्मा का एकत्व। इसके बाद कौन किसे क्या बता पाया? जीते रहो, चलते रहो, और कहीं चलना नहीं, रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, किसी भी तरह से कह दो इस बात। तो बस चलो गायत्री का स्मरण करते हैं, गायत्री का मुस्कुराते हुए ध्यान करते हैं। अब तो मुस्कुरा दो। सारी बात ही यहाँ से शुरू हुई थी कि हम हंसते नहीं है, या तो प्रेम के अश्रु बह जाए, और या अकारण मुस्कुराहट आ जाए। दोनों में से एक चीज भी अगर इस पल हो जाए तो समझो लॉटरी का टिकट खुल गया, दरवाजा खुल गया। कहाँ था? उसी चैतन्य का।
उस चेतन सत्ता का दरवाजा खुल गया पूरी तरह। तो या तो हंस लो और या प्रेम के अश्रु अंदर से बह जाए। जब तक नहीं बहे बार बार सुनो, बार बार सुनो। कोई एक पल तो होगा जब तुम्हारे हृदय में गुदगुदी होगी। अरे कोई गुदगुदी कर रहा है, कोई टिंगलिंग कर रहा है, कोई गुदगुदी कर रहा है और कोई हंसा रहा है, कोई कह रहा है हंसो हंसो हंसो। क्या हम देख सकते हैं अपने इष्ट को डिप्रेशन में? ध्यान रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश डिप्रेशन में बैठे हैं। क्या हम देख सकते हैं उन्हें डिप्रेशन में? और उनका डिप्रेशन केवल हमारी मुस्कुराहट से दूर होगा। याद रखना ये बात। ब्रह्मा को गर्व होना चाहिए कि यार मेरी इच्छा गलत नहीं थी। भगवान ब्रह्मा ऊपर बैठकर कहें यार मैंने कैसे प्रोडक्ट बना दिए? नहीं 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 नहीं। गायत्री माता ने हमारी जिम्मेदारी ली है, मातृशक्ति ने हमारी जिम्मेदारी ली है। मातृशक्ति ने भगवान ब्रह्मा से कहा है नहीं नहीं, आप मेरे बच्चों को ऐसा नहीं कह सकते। देखना मैं दिखाऊंगी मेरे बच्चे कितने दिव्य हैं, कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने अच्छे हैं। क्यों हम अपनी माँ का इतना भी सम्मान ना रखेंगे कि भगवान ब्रह्मा गर्व से कहें कि अरे तुम मेरी रचना हो और तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है? और उसके लिए करना इतना है कि बस मुस्कुराना है और करिष्य वचनम तब कहते जाना है और गायत्री करते रहना, करते रहना, करते रहना। इच्छाओं से मुक्त, आशाओं से मुक्त, अपेक्षाओं से मुक्त नहीं भी हो पा रहे तो गायत्री करते रहेंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो और प्रेम का अनुभव करते रहो, पर अनुभवकर्ता को त्याग दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।